श्रमिक दिवस पर आयोजित बोरेबासी कार्यक्रम में हुई कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा में जोरदार बहस हुई। भाजपा विधायक राजेश मूणत ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। कांग्रेस सरकार पर करोड़ों की गड़बड़ी का आरोप लगाया है। मूणत ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में बिना किसी निविदा प्रक्रिया के चहेती कंपनियों को ठेके दिए गए और सरकारी पैसों का दुरुपयोग किया गया। उन्होंने दस्तावेजों के आधार पर बताया कि रायपुर में ही बोरेबासी आयोजन पर 8 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए, जिसमें वर्ष 2020 में 3 करोड़, 2023 में 8.32 करोड़ और 2024 में लगभग 3 करोड़ रुपए बिना टेंडर के खर्च हुए। आप ध्यान आकर्षण के माध्यम से 2023 में साइंस कॉलेज के मैदान में श्रम विभाग असंगठित मजदूर का एक प्रांत स्तर का एक कार्यक्रम, जिसमें करोड़ों रुपए का अपव्यय पूर्व सरकार और श्रम विभाग द्वारा किया गया। 1% सरकारी ठेके के अंदर श्रम विभाग के असंगठित मजदूर के लोक कल्याणकारी कामों के लिए उसको स्किल करने की दृष्टि से उनके श्रम विभाग में एकत्र किया जाता है और सरकार उसको पेड करती है। छत्तीसगढ़ में सामान्यतः कल्चर है, घर घर के अंदर बासी खाते हैं, बोराबासी किस समय चावल को डाल करके खाना एक कल्चर है हमारा। उसके नाम पर जो इवेंट हुआ और इवेंट के अंदर 8 करोड़, 8.5 करोड़ से ज़्यादा खर्चा किए और उस खर्चे में जो बंदर बाट हुई है, माननीय मंत्री जी ने कहा, मैंने पूछा कितना डोम लगा, कितनी कुर्सी लगी, कितने उसके अंदर मजदूर साथी आए, तो वहां तो फूल मालाओं से लेकर के सब में करोड़ों रुपए का जो व्यय किया और जिसमें कहीं अनियमितताएं थी, माननीय मंत्री जी ने आज विधानसभा में विधायक दल से उसकी जांच कराने की घोषणा की है। हमारा उद्देश्य यही है कि इवेंट के नाम पर जो करोड़ों रुपए का अपव्यय हो रहा है, छत्तीसगढ़ के उन मजदूरों के नाम पर जो पैसा इकट्ठा किया गया था उसके लोक कल्याण के लिए, उसमें उन लोगों ने ये पैसा का दुरुपयोग किया। आज मंत्री जी ने सहजता से विधानसभा में विधायक दल की कमेटी से जांच कराने की घोषणा की है। मैं उसका स्वागत करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रायपुर स्थित आवास पर शुक्रवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय ने शराब घोटाले के सिलसिले में छापा मारा। सुबह 6 बजे ईडी की 8 अधिकारियों की टीम 2 गाड़ियों में पहुंची। कार्यवाही की जानकारी मिलते ही कांग्रेस कार्यकर्ता मौके पर जुटने लगे, वहीं पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी। मेरे बेटे का जन्मदिन है। पिछले समय 2023 में मेरे जन्मदिन में ईडी भेजा गया था। अब आज तो विधानसभा में अडानी का मामला उठना है और अपने मालिक को खुश करने के लिए मोदी और शाह ने ईडी मेरे घर भेज दिया है। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न झुकने वाले हैं। ये कितना भी ताकत लगा ले, भूपेश बघेल न टूटेगा न झुकेगा। ये लड़ाई लड़ेंगे, ये सत्य की लड़ाई है। पूरे देश में विपक्ष के नेताओं को ये टारगेट करके रखे हैं, दबाने की कोशिश, तोड़ने की कोशिश, प्रजातंत्र की हत्या करने की कोशिश इन एजेंसियों के माध्यम से। एक तरफ बिहार में इलेक्शन कमीशन के माध्यम से मतदाताओं को काटा जा रहा है, वहां प्रजातंत्र की चीरहरण कर रहा है, तो दूसरे तरफ विपक्ष के नेताओं को दबाने के लिए ईडी, आईटी, सीबीआई, डीआरए उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अब देश की जनता जान चुकी है, समझ चुकी है। ईडी पहले भी आई है, छापा डाले, हमारे घर में 33 लाख रुपए मिला था। उसके बाद अचानक आज फिर आए हैं। इसका मतलब क्या है? हम लोग एजेंसी को पूरा सहयोग करेंगे। इनको विश्वास हो ना हो, हमको लोकतंत्र में विश्वास है, हमको न्यायालय पे विश्वास है, हमको एजेंसियों पे, हम एजेंसी को सहयोग कर रहे हैं। एजेंसी भले दुरुपयोग ये लोग करें, लेकिन हमारे तरफ से एजेंसी को पूरा सहयोग रहेगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ठिकानों पर ईडी की कार्यवाही को लेकर सियासत गर्मा गई है। भाजपा विधायक रिकेश सेन ने
तीखा पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष मानसून सत्र के दौरान अहम मुद्दों से भागता रहा और केवल वॉकआउट करता रहा। सेन ने कहा कि बघेल को जांच एजेंसी का सहयोग करना चाहिए, बेबुनियाद आरोप नहीं लगाने चाहिए। उन्होंने तंज कसा है कि ईडी उन्हीं के घर गई क्योंकि घोटाले में उनका ही नाम है। उन्होंने ये भी कहा कि बघेल के अधिकारी पहले से जेल में हैं और अब उन्हें अपने कर्मों का फल मिल रहा है। पहले तो भूपेश बघेल जी को स्पष्ट करना पड़ेगा। सदन में 2 दिन पहले उन्होंने ये कहा है, टंक राम वर्मा जी के विभाग से संबंधित प्रश्न में उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच की मैं मांग करता हूं, और मैं खड़े होकर उनको मैंने कहा कि क्या आपको सीबीआई ईडी पे भरोसा है, तो उनको स्पष्ट करना पड़ेगा अगर ईडी पे भरोसा है कि नहीं। और दूसरा बात, उन्होंने कहा कि आज मैं अडानी के मुद्दे पे प्रश्न उठाने वाला था, इसलिए जो है आज मेरे घर में सरकार ने ईडी भेजा है। भूपेश बघेल जी, 4 दिन से 14 से 18 तक मानसून सत्र चल रहा है। विपक्ष किसी भी मुद्दे पे चर्चा में शामिल नहीं होता है। हर दिन जो है वॉकआउट ये लगातार विपक्ष करते आया है। छत्तीसगढ़ में विपक्ष मजबूत है नहीं। आपको स्पष्ट करना पड़ेगा, अगर अडानी जैसे महत्वपूर्ण आप चर्चा करना चाहते हैं तो चर्चा से भागते क्यों हैं। तो इसलिए जो है मुझे ऐसा लगता है कि ईडी का सहयोग भूपेश बघेल जी को करना चाहिए, सरकार पे आरोप नहीं लगाना चाहिए। उमेश पटेल और चरणदास महंत के यहाँ ईडी क्यों नहीं आई, भूपेश बघेल के यहाँ ईडी क्यों आई? क्योंकि आपका कहीं ना कहीं घोटाले में हाथ है, और जो आरोपी होता है उसी के यहाँ ईडी और सीबीआई जाती है, मुझे ऐसा लगता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में भूपेश बघेल के घर ईडी की दबिश और उनके बेटे चैतन्य बघेल की हिरासत का मामला गूंजा। कांग्रेस विधायकों ने इस कार्रवाई को केंद्र सरकार का दबाव बताया और दिन भर की कार्यवाही का बहिष्कार किया। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने इसे राजनीतिक बदले की कार्यवाही करार दिया। जगदलपुर में सफाई व्यवस्था की बदहाली को लेकर नाराज कांग्रेस, एनएसयूआई और अन्य संगठनों के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम का घेराव किया। पूर्व विधायक रेखचंद जैन ने केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण को गलत बताते हुए कहा कि जमीनी हालात इसके विपरीत है। शहर अध्यक्ष सुशील मौर्य ने भी नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि शहरवासी अस्वच्छता से परेशान है। कांग्रेसियों ने स्ट्रीट लाइट, नालियों की सफाई, एनओसी और फुटकर दुकानों की तोड़फोड़ जैसे मुद्दों को लेकर आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। देना होगा हमारा पशुओं पे कार्रवाई करना होगा। आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा, हमारे कांग्रेस के पार्षदों द्वारा नगर निगम कार्यालय का घेराव किया गया है और इस नगर निगम की सरकार को और संजय पांडे महापौर को, किरण देव जी को और बस्तर सांसद महेश कश्यप यह संदेश दे दिया गया है कि आप जनहित के मुद्दों पर काम करें, जन समस्याओं का तत्काल निराकरण करें। आम आदमी अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए नगर निगम के दफ्तर घूम रहा है, अधिकारी मिल नहीं रहे हैं, महापौर का पता नहीं है। मात्र 4 बार बैठे हैं और महापौर है कहाँ, किरण देव जी है कहाँ। आम जनता त्रस्त है, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी को मजबूरीवश नगर निगम का घेराव करना पड़ा और इस सरकार को चेताने का प्रयास किया गया है। कुल मिलाकर ट्रिपल इंजन की सरकार फेल है। गरीब आवास के लिए दर दर भटक रहा है, एनओसी के लिए भटक रहा है। कांग्रेस सरकार में जो स्वीकृत हुए थे पट्टा, उनको सरकार ये दे नहीं रही है। सड़कों की, नालियों की क्या स्थिति है, शहरवासियों से छुपा नहीं है। हम मांग करते हैं कि महापौर और विधायक इस दिशा में तत्काल काम करें, अन्यथा जन आक्रोश कांग्रेस पार्टी के द्वारा आपको देखने को मिलेगा। मैं तो संजय पांडे जी के हिम्मत को दाद देता हूं कि आप 3 महीने में कैसे ला लिए। वार्डों की सफाई हो नहीं रही है। आप नगर निगम के सामने देख सकते हैं कचरा, बाजू में देख सकते हैं ये जल भराव, और कैसी स्वच्छता रैंकिंग। पैसा देकर लाए हो क्या कि सेटअप करके लाए हो, खरीद के लाए हो? संजय पांडे जी, काम क्या है? आपको 48 वार्डों के अंदरूनी क्षेत्रों में सफाई हुई नहीं, नालियां बदबदा रही हैं और आप स्वच्छता रैंकिंग में 15वें नंबर आ गए। ये तो हास्यास्पद है। शहर के लोगों को पच नहीं रहा है। शहर के लोगों का कहना है कि इसमें घोलमाल किए हैं संजय पांडे जी। बार बार रायपुर जो घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं सेटअप का काम है। देखिए, ये स्वच्छता रैंकिंग का मापदंड समझ से परे है।
पूरा देश हिंदुस्तान जानता है कि इंदौर नगर निगम सबसे साफ सुथरा शहर है और इस सूचकांक में इंदौर नगर निगम का नाम नहीं आना मतलब पूरी तरह से ये मापदंड और ये रैंकिंग पूरी तरह से संदेह के दायरे में है। कहीं ना कहीं संजय पांडे जी जानते हैं कि कैसे रैंकिंग मिला है कि इंदौर प्रथम जो आता है वो नहीं है और जगदलपुर आ गया। अगर वास्तव में आएगा तो हम सबको खुशी होगा, पर वास्तव में तब आएगा जब साफ सफाई अच्छे से होगा, नालियों की लाइट व्यवस्था दुरुस्त होगी, पर सब फेल है, पूरी तरह से चौपट है। अंधेर नगरी चौपट राजा के तर्ज पर काम चल रहा है। अगर ऐसे झूठे सब्जबाग दिखाकर रैंकिंग में आना अलग बात है। आप सम्मानित पत्रकार साथी हैं, इलेक्ट्रॉनिक के, विजुअल के, प्रिंट के, आप जगदलपुर के हालात को देख रहे हैं। आप स्वयं जहां रह रहे हैं उसके घर की नल्ली सफाई नहीं हो रही है, तो ऐसी झूठी बातें लाकर वाहवाही लेना का हम विरोध करते हैं। कौन सी रैंकिंग में आई, साफ सफाई व्यवस्था का क्या आपका प्लानिंग है, शहर की जनता के सामने करना चाहिए। 48 वार्ड है, 48 वार्ड में लोगों को, टीम को पार्षद जी के माध्यम से साफ सफाई होना चाहिए। देखिए, हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बहुत कर्मठ व्यक्तित्व थे। वो धरातल में प्रैक्टिकली थे, वो खेती बाड़ी किसान हैं, उनको मालूम था कि ये जो आवारा पशु हैं फसलों को तो नुकसान पहुंचाते हैं। इसके लिए एक योजना लागू की जाए, गौठान योजना, और गौठान योजना में हमारे गौवंश को रखा जाए, उससे जो गोबर पैदा हो उससे खाद बनाई जाए। इससे किसानों का भी भला होगा और स्व सहायता समूह जो इस काम में लगेंगे उनको भी फायदा होगा। लेकिन ये निरंकुश सरकार, आप लगातार मीडिया के माध्यम से हम देख रहे हैं कि जग खरीदी 10-10 हजार रुपए में हो रही है, कि हमारे टीवी 10 लाख रुपए में खरीदी हो रही है। ऐसी चीजों में इनका रुझान है जो जमीनी सतह पे जो जरूरत है उस दिशा में कोई काम नहीं कर रहा। ये जगदलपुर की जनता गवाह है, साक्षात एविडेंस है कि शहर की जनता जिस दिन प्रमाण पत्र दे देगी कि जगदलपुर नगर निगम में साफ सफाई अच्छी हो रही है, अब ये वास्तव में स्वच्छता रैंक में आ गया तो हम माने।